Hello students, welcome to our channel. In this video we solve NCERT class 9th exercise 4.1 solutions. So chapter number 4 linear equation in two variables है. इसकी जो exercise है 4.1 इसके हम solution इस वीडियो में करेंगे. So start by question number 1. देखिए, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Given statement क्या है देखिए, the cost of a notebook is twice it means double, twice the cost of a pen. ठीक है. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो देखिए, लीनियर इक्वेशन है, इट मीन्स पावर कितनी होगी. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इट मीन्स पावर, वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 होगी, लेकिन वेरिएबल्स टोटल कितने होंगे, टू वेरिएबल्स, यानी एक्स वाई हो सकता है, एनी ए बी हो सकता है, यानी पी क्यू, यानी टू वेरिएबल्स होंगे. ठीक है. अगर यही होता लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स तो ओनली एक्स होता या ओनली वाई होता. ठीक है. अगर टू वेरिएबल्स है तो टू वेरिएबल्स होने चाहिए इक्वेशन में. सो देखिए, गिवन हमें हिंट क्या गिवन है, द इफ टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी रुपीज एक्स. सो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक which equal to x rupees and cost of a pen which equal to y rupees. ठीक है. अब हमें इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. तो देखिए, इक्वेशन हमारी क्या लिखी हुई है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक. तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कितनी है हमारे, एक्स. इज आता है, इट मीन्स इक्वल का साइन लगाना आपको. द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, तो एक्स इज ट्वाइस इट मीन्स डबल द कॉस्ट ऑफ अ पेन. तो कॉस्ट ऑफ अ पेन कितनी है, वाई. तो सिंपल सा इक्वेशन बन गई, एक्स इक्वल टू वाई. एक्स इक्वल टू वाई है, इसको हम और कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, एक तो ये हो गया, इसको अगर और कन्वर्ट करना चाहिए तो टू वाई को इक्वल के इस साइड में ट्रांसफर कर दो. तो इक्वल के टू इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो एक्स जो प्लस का टू वाई है वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के टू वाई में, और इस साइड में इक्वल जीरो हो जाएगा. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये तो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. जितने भी जो लीनियर इक्वेशन है इनको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी इस फॉर्मेट में सबको लिखना है. देखिए, यहाँ पर एक्स वाई और ये तो एक्स और वाई तो हो गए हमारे वेरिएबल्स, और जो ए बी सी है ये सारे क्या है, कॉफिशिएंट है, वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट. कॉफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है. कॉफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है, मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल्स, वो सारे क्या होते हैं, कॉफिशिएंट होते हैं. तो इसको सारे इक्वेशन को हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, और हमें क्या फाइंड करना है, इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस, यानी सभी ऑप्शंस में हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, 2x प्लस 3y इक्वल में 9.35 बार, ये हमें गिवन है. इसको पहले तो हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में, पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, फिर कंपेयर करके हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी. तो देखिए, इस फॉर्मेट में कंपेयर करने के लिए ए एक्स चाहिए, यानी 2x है, ये रहा हमारा ए एक्स, प्लस बी वाई चाहिए, बी वाई भी यहाँ पर ऑलरेडी है, प्लस सी चाहिए, यानी सी हमारा सी राइट इक्वल के इस साइड में, तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो इस फॉर्मेट में बन जाएगा. तो 2x प्लस 3y, ये प्लस का 9.35 बार है, इसको कन्वर्ट इधर आएगा तो माइनस का 9.35 बार हो जाएगा, इक्वल टू जीरो. तो बन गया सेम एज इट इज जैसा कैसा इक्वेशन. अब इसको कंपेयर करना है. सो बाई कंपेयरिंग सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए एक्स के साथ ए मल्टीप्लाई है. अब देखिए, इस इक्वेशन में एक्स के साथ कौन मल्टीप्लाई है, एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी. सिमिलरली बी वाई, सो बी वाई ये रहा हमारा, वाई के साथ कौन सा क्या मल्टीप्लाई में है, बी, 3 मल्टीप्लाई है प्लस का, तो प्लस का 3 हो जाएगा. नेक्स्ट सी, सी क्या हो जाएगा हमारा, देखिए सी होता है प्लस सी, लेकिन यहाँ पे हमारा माइनस 9.35. तो जो भी आगे वेरिएबल्स होगा साइन के साथ ध्यान रखना, हमेशा साइन भी इंक्लूड करना है. तो जो हमारा सी हो जाएगा ये ऐसा हो जाएगा, तो सी पूरा हो जाएगा माइनस का 9.35 बार. तो सिंपल सा कंपेयरिंग से सारे आंसर लिखने. सेकेंड ऑप्शन,
x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 विच इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए ये ऑलरेडी ए एक्स प्लस बी वाई इस फॉर्मेट में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी हमारे सारे एक साइड में ही है, सारे जो भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट हैं, तो ये ऑलरेडी इस फॉर्मेट में है। अब डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए एक्स के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक्स के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है एक्स, तो एक्स के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, इट मीन उसके साथ वन मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में। इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स लिखो या 1 मल्टीप्लाई एक्स, तो वह हमारा कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। नेक्स्ट बी की वैल्यू, बी के साथ वाई के साथ भी होता है, तो यहाँ वाई ये रहा, इसके साथ कौन है मल्टीप्लाई में, देखिए माइनस का साइन भी है तो माइनस होगा, और साथ में मल्टीप्लाई क्या है 1/5, तो -1/5 है, इसके साथ माइनस भी मल्टीप्लाई है, 1/5 भी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाय वाई, इसको ऐसा लिखते हैं, तो वाई के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे -1/5, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -1/5। सिमिलरली सी की वैल्यू, सी तो ये ऑलरेडी होता ही है -10। ठीक है, इस तरह से आपको कंपेयर करके आंसर फाइंड करना है। नेक्स्ट सी ऑप्शन, -2x प्लस 3y इक्वल 6। तो देखिए ये फॉर्मेट अभी इस फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, तो -2x एज इट इज प्लस 3y एज इट इज, ये प्लस का 6 है, इस साइड में आएगा तो माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 फॉर्मेट। अब कंपेयरिंग से ए की वैल्यू फाइंड करो, सो ए इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स के साथ कौन है -2 है तो -2 हो जाएगी, बी इक्वल वाई के साथ कौन है मल्टीप्लाई में 3 है तो 3, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -6 है तो -6, बस सिंपल सा। नेक्स्ट फोर्थ, x इक्वल 3y। ठीक है, पहले तो इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, सारे एक साइड में होने चाहिए वेरिएबल्स और कांस्टेंट, तो x ऑलरेडी यहाँ पर होगा, प्लस का 3y इस साइड आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा इक्वल 0। तो देखिए इस फॉर्मेट में बन गया। अब हमें कंपेयर करना है, सो a इक्वल क्या हो जाएगा, ए एक्स होता है तो a इक्वल 1, एक्स के साथ कौन मल्टीप्लाई में 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, y के साथ कौन मल्टीप्लाई में -3। अब देखिए यहाँ पे c यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो c नहीं है तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या लिखेंगे 0, c क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट गिवन ही नहीं है c, तो जब भी गिवन नहीं हो तो डायरेक्ट c इक्वल 0 हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ, फिफ्थ, 2x इक्वल -5y, 2x इक्वल -5y है। सिमिलरली 2x -5y इस साइड में आएगा इक्वल के, तो प्लस का 5y हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू सिंपल सा दिख रही है 2, b की वैल्यू डायरेक्ट दिख रही है, देखिए b y के साथ कौन मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में, और c है ही नहीं तो c इक्वल 0। नेक्स्ट सिक्स्थ, 3x प्लस 2 इक्वल 0, तो यहाँ पर भी ऑलरेडी गिवन है, तो देखिए इसको हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, तो देखिए y की वैल्यू है ही नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस y नहीं है तो 0y ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, प्लस 2 इक्वल 0। अब जैसे इस फॉर्मेट में यहाँ पे c नहीं है तो आप +0 करके लिखो, लेकिन +0 लिखने की नीड नहीं है। अगर यहाँ y है तो इसको ऐसे लिख सकते हो। अब कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्टली 3, b तो ऑलरेडी यानी y तो है ही नहीं, टर्म्स ही नहीं है y की, तो b तो ऑलरेडी 0 ही है, क्योंकि यहाँ पे y की टर्म नहीं, हमने 0y ऐसे लिख सकते हैं आप, 0 मल्टीप्लाई y 0 ही रहेगा, प्लस c इक्वल क्या है यहाँ पे देखिए, c की वैल्यू ये रही +2, ये हो गया 2। नेक्स्ट y -2 इक्वल 0, सो y -2 है तो यहाँ पर x हमें गिवन ही नहीं है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 0x प्लस y -2 इक्वल 0, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली दिख रहा है x इक्वल 0, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का टर्म ही नहीं है तो a 0, b की वैल्यू, b यानी y के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो b होता है, y के साथ मल्टीप्लाई में कौन है यहाँ पे ओनली 1 ही है, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए c ये होता है हमारा कांस्टेंट, तो साइन हमें साइन का ध्यान रखें हमेशा, अगर प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर माइनस है तो कंप्लीटली -2 ऐसे लिखें। लास्ट ऑप्शन है इस एक्सरसाइज का भी, 5 इक्वल 2x, 5 इक्वल 2x। ठीक है, तो देखिए 5 इक्वल 2x है, इसको हमें इस फॉर्मेट में लिखेंगे, पहले तो 5 की जगह 5 प्लस 2x इस साइड में आएगा तो -2x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ y की वैल्यू है ही नहीं ऑलरेडी, तो पहले a की वैल्यू लिखेंगे, a क्या होता है जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है, x के साथ कौन मल्टीप्लाई है -2,
बी के साथ, बी तो यहाँ पे y की वैल्यू नहीं है तो बी ऑलरेडी 0, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 ऑलरेडी है यहाँ पे। ये हो गए सारे आंसर्स। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।